नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज भारत की पहचान अशोक चिन्ह से होती है, अशोक स्तंभ है। इन सभी चीज़ों को भारत के शान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि आज से 150 साल पहले अशोक, सम्राट अशोक के विषय में भारत में विरले ही कोई जानता होगा। जब अशोक के शिलालेखों की खोज हुई, जब वो मिलने लगे और एक के बाद एक उसके प्रमाण भारत में जगह जगह उत्खनन के दौरान प्राप्त किए गए, तो लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि ये अशोक, जिनका इतिहास आज हम गौरवशाली इतिहास के तौर पर पढ़ते हैं, ये थे कौन और इनका इतिहास क्या कुछ था। जब उनके शिलालेखों में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का जिक्र मिलने लगा तो लोग आश्चर्यचकित रहे कि ये हैं कौन और इनकी चर्चा इतिहास में कहीं क्यों नहीं है। अब इसके पीछे जो भी कारण रहे हो, या उन्हें जानबूझकर भुलाने की कोशिश की गई हो या उनको मिटाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन आज से 150 साल पहले जिनका जिक्र तक नहीं था, आज उनके 1500 साल पहले के शासन की नीतियों को आधुनिक विश्व के तमाम देश लागू कर रहे हैं। चाहे वो जन कल्याणकारी नीति हो या वैश्विक मित्रता की, बंधुता की बातें कही जाने वाली हो। आज अशोक जयंती है और आज के दिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज बौद्ध धर्म का जो स्वरूप हम तक और आप तक पहुंचा है, उसको इस तरीके से पहुंचाने में और हम तक बौद्ध धर्म के स्वरूप को सुरक्षित लाने में सम्राट अशोक की कितनी भूमिका थी, और बौद्ध धर्म जो भारत से एक समय में बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था, वो फिर से आखिर भारत में आया कैसे। तो इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति का नाम आता है और वो है सम्राट अशोक। तमाम बड़े जितने भी राजा या सम्राट हुए, चक्रवर्ती राजा हुए, उनको लोग ज़्यादातर उनकी सीमा विस्तार के लिए जानते हैं। सम्राट अशोक को भी उनके सीमा विस्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा उनका एक और रोल है और वो है धर्मराज के तौर पर। बौद्ध साहित्यों में तो आपको अशोक के विषय में धर्मराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा जितने भी यात्रा वृतांत आपको मिलते हैं, उनमें भी अशोक को धर्मराज या धर्म अशोक कहकर संबोधित किया गया है। ह्यूनसांग अपनी यात्रा वृतांत में खुद अशोक को धर्म अशोक कहकर संबोधित करते हैं, और ये तभी संभव था जब उन्होंने धर्म से जुड़े कुछ ऐसे कार्य किए हों जिनसे वो इस कदर प्रभावित हुए हों। आपने और हमने ये किस्सा तो ज़रूर सुना होगा कि कलिंग युद्ध के बाद जो भीषण रक्तपात हुआ, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इस हृदय परिवर्तन से वो युद्ध से बुद्ध की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने युद्ध को, हथियार को त्याग दिया और धर्म के मार्ग को चुना। एक बार धर्म के मार्ग पर आने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जन कल्याण के लिए, अपने प्रजा के उत्थान के लिए उन्हें धर्म से और धर्म से जुड़ी हुई जो सीख है उनसे जोड़ेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये सब उन्होंने किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के दम पर किया। उनके राज्य में, उनके शासनकाल में सबको अपने धर्म को मानने की पूरी छूट थी, पूरी आज़ादी थी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने सिर्फ भारत में अपने सीमा विस्तार में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर सुदूर राज्यों में भी धर्म को प्रसारित किया। और कुछ इस तरह भारत से निकलकर बुद्ध धम्म विदेशों में पहुंचा, जहां उनको संरक्षित किया गया। जिस दौर में भारत ने बुद्ध को और बुद्ध के धम्म को भुला दिया, उस दौर में बाहर के उन देशों ने धम्म को सुरक्षित रखा, उनके ज्ञान को, उनकी सीखों को संभाल कर रखा, सहेज कर रखा। और उसके बाद जब अशोक के नामो निशान को, बुद्ध के ज्ञान को भुलाने के बाद भारत के कुछ लोग वहाँ पहुँचे, उनके सानिध्य में पहुँचे और वहाँ से उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया और वो भारत लौटे, तब उसके बाद एक बार फिर बुद्ध के धम्म ने भारत में अपनी जगह बनाई। और उसके बाद इतिहास गवाह है कि किस तरीके से जहाँ भी किसी भी शासनकाल में उत्खनन कार्य हुए, वहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ें प्राप्त हुई: अशोक के इतिहास और उस इतिहास से जुड़े बुद्ध के शिलालेख, बुद्ध का ज्ञान और उनसे जुड़ी हुई धर्म के प्रचार की चीज़ें। जहाँ जहाँ बुद्ध ने अपने कदम रखे थे, उन तमाम जगहों पर अशोक ने यात्राएं की और उन यात्राओं के साथ उन्होंने वहाँ शिलालेख लिखवाए और तमाम स्तूप बनवाए।
वही आज इतिहास में हर जगह आपको देखने को अशोक ने अपने शासनकाल में ऐसे महामात्यों को नियुक्त किया जो अलग अलग देशों में जाकर बौद्ध धर्म को प्रसारित करने का काम करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी उन दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, जहां जाकर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। और अशोक की मित्रता और उनकी जो विस्तार थी, सीमा विस्तार था, वो इसमें उनके काफ़ी काम भी आया। तो एक तरह से अशोक ने अपने सीमा विस्तार को अपने बौद्ध धम्म के प्रचार में भी इस्तेमाल किया। और जहां बाकी के जो शासक रहे उन्होंने सिर्फ सीमा विस्तार पर जोर दिया, वहां अशोक ने धम्म प्रचार पर और धर्म के विस्तार पर पूरा जोर दिया। आज जब हम विश्व में किसी तरीके की कोई युद्ध या स्थिति को खराब होते देखते हैं, तो लगभग आपने सबको ये कहते सुना होगा कि आज विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। ये सीख आज से 1500 साल पहले अशोक दे चुके थे। अशोक की ये सीख आज एक बार फिर विश्व मान भी रहा है और उसकी चर्चा भी हो रही है। और उसी के साथ चर्चा हो रही है अशोक की। एक बार फिर सम्राट अशोक लोगों में और समाज में जीवित हो रहे हैं। लोग उनकी सीख को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो सामाजिक परिवेश है वो अशोक को और अशोक की नीतियों को याद कर रहे हैं। और मजबूर हो रही है सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां भी उनके जयंती को मनाने के लिए, उनकी सीख को एक बार फिर से पुनर्जागृत करने के लिए। अंत में कुछ पंक्तियां हैं, उसके साथ ख़त्म करना चाहूँगी। H.G. वेल्स की पुस्तक इतिहास की रूपरेखा में वो सम्राट अशोक के शान में लिखते हैं, इतिहास में भीड़ करने वाले हज़ारों सम्राटों और करोड़ों राजाओं में जिनमें की इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, अकेला अशोक नाम का सितारे की भांति चमक रहा है। वोल्गा नदी से लेकर जावा देश तक उनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत भी, यद्यपि अब वह उनके सिद्धांतों को अंगीकार नहीं करता, आज तक उनके बड़प्पन की रक्षा करते हैं। अशोक की स्मृति आज भी विपुल मनुष्यों के हृदय में अंकित है। H.G. वेल्स की इन पंक्तियों से मैं कहीं ना कहीं राब्ता रखती हूँ कि आज भी अशोक को भुलाने की तमाम कोशिशों के बाद भी 1500 सालों के इतिहास को, 1500 सालों के इतिहास को जब लोगों ने भुला दिया, लेकिन उसके बाद भी आज भी एक बड़े जनमानस के हृदय पर अशोक की छवि है। आज भी आदर और सम्मान के साथ लोग अशोक का नाम लेते हैं और अशोक की नीतियों को अपनाते हैं। तभी आज भारतीय संविधान में भी अशोक स्तंभ को इस कदर सम्मान दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।